आलोक जी आपसे बात शुरू करूंगा। ना ये झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार, रास्ता कैसे निकलेगा? और बिना संवाद के तो कोई रास्ता मैंने अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीवन में निकलते देखा नहीं। आप अपने दफ्तर में बैठे रहिए, वो अपने विद्यालय में है, ठीक है, फिर तो यही होता रहेगा। और संवाद की कोई कोशिश गंभीर रूप से हो रही हो ऐसा मुझे दिखता नहीं। आलोक जी। सर, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं यही कहने जा रहा था कि संवाद ही एक इसका हल है। संवाद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो संवादहीनता की स्थिति है। लोकतंत्र में संवादहीनता अच्छी बात नहीं है। शिक्षक और सरकार के बीच में संवादहीनता और अच्छी बात थी। लेकिन प्रश्न ये है, मैं इस टॉपिक में जितना मैं संकोच किया, मतलब मुझे तैयारी करनी पड़ी बहुत ज्यादा। मुझे लगा भाई बोलूं क्या, क्योंकि कभी सरकार सही लगती है और कभी शिक्षक सही लगते हैं। सरकार इसलिए सही लगती है कि एजुकेशन व्यवस्था में बच्चा प्रमुख है, स्टूडेंट प्रमुख है, वो बालक प्रमुख है। बालक बैठा रहता है अनअटेंडेड, टीचर लेट हो जाता है। एक ही स्कूल में 4 टीचर, चारों लेट। मतलब 2 घंटे बच्चा बैठा हुआ बाहर अनअटेंडेड, चारों के चारों लेट है। उनमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, एक और स्कूल नहीं पहुंचा। मेरे घर के बगल में प्राइवेट स्कूल है, कुर्मी गांव, कानपुर में, कानपुर नगर, नहीं अनअटेंडेड बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सरकार उसको अगर कंट्रोल करती है, टीचर को रेगुलर करने के लिए, क्या समय से आएंगे? तो जो प्रॉब्लम आ रही है कि नेट नहीं है, रोड नहीं है, इस वजह से, तो ये प्रॉब्लम सरकार देखी। ऑनलाइन में आप समय से आए, समय से जाए, ये बाध्यता तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 सालों में बहुत अच्छे प्रयास किए कि आप समय से आइए। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख होता है, मेरा मित्र है, नाम ले लूंगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। महीने में 10 दिन पता नहीं जाता, पता नहीं कैसे बीएसएस से मैनेज करता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। ठीक है आलोक भाई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर। आऊंगा आपके पास। मैं विजय बंधु के पास चलूं, फिर दोनों राजनीतिक मित्रों के पास चलूं। उससे पहले एक जानकारी रखूं, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में चीज़ें एक पक्षीय हो जाती हैं, एकांगी हो जाती हैं। यह जो सरल रास्ता होता है उस पर सब लोग चले जाते हैं। महाजना एन गतः सपंथा, जिधर सब बड़े लोग जा रहे बोले उधर ही सही है। प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या क्या करता है, इसमें पढ़ाई छोड़ दी मैंने अभी। आलोक जी आप समझो, विजय बंधु को पता ही है, हमको एक ने भेजा, अध्यापक ने, बोले भाई सबका आधार सत्यापित करो, फिर वो ऑनलाइन करो, जिनका आधार ना बना हो उनका स्वयं आधार बनवाओ, खाना बनवाकर खिलाओ मिड डे स्कीम में, दूध फल सब्जी लाओ मंडी से, ठीक, पुस्तकें बांटकर ऑनलाइन फीड करो, अभिभावक का आधार फीड करो, बैंक से सीड कराओ, बाल गणना करो, जनगणना करो, निपुण लक्ष्य हासिल करो, बिना सफाई कर्मी के लेटरिन को स्वच्छ रखो, पेयजल की समुचित व्यवस्था करो, बोट बनाओ, घर घर सर्वे करो, मीटिंग में जाओ, ट्रेनिंग करो, चुनाव के पहचान पत्र बांटो, चुनाव की पर्ची बांटो, चुनाव भी निपटाओ, काउंटिंग भी कराओ, विद्यालय की मरम्मत कराने की जरूरत हो तो मरम्मत कराओ, एक एक पैसे का हिसाब दो, पोलियो ड्रॉप आ जाए तो वो भी पिलवाओ, बोर्ड परीक्षा में जाओ। ये सारे काम ऑफलाइन करो और फिर ऑनलाइन हाजिरी लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब ये टीचर के काम है, ये टीचर के काम है। सफाई कर्मी नहीं, लेटरिन स्वच्छ साफ क्यों नहीं है? बीएसएस साहब आए, झांका, बोले सस्पेंड करो 5 टीचरों को। बोले टट्टी साहब क्यों नहीं है? इसलिए भर्ती किया था टीचर को। बाल गणना, जनगणना, बुढ़े की गणना, जवान की गणना सब अध्यापक ही करेगा। कल को उसको गाय, बकरी और भेड़ की जनगणना में, अरे गणना में लगा दोगे? ये चाहते हैं क्या कि भाई मास्टर है, बोले इसको कहो कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के बाद सारी बकरियों की गणना करे और ऑनलाइन फीड करे? ये चाहते हो क्या? और एक सवाल, तराजू ठीक रखिए। राघवेंद्र जी के पास आऊंगा तो पूछूंगा, अभी आप फ्लोर पर रख देता हूं सवाल। राघवेंद्र जी तब तक तैयारी कर लें। ये 6 लाख अध्यापक किससे नियंत्रित है? बेसिक शिक्षा निदेशालय से। बेसिक शिक्षा निदेशालय में ऑनलाइन हाजिरी लागू है, हाँ या ना? वो उत्तर देना होगा मुझे। वहां से चलो डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर का ऑफिस से होते होते जिला के बेसिक शिक्षा का ऑफिस और फिर खंड शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस।
निचली इकाई, उनके सबके ऑनलाइन लग रही है। और अगर उनके यहां ऑनलाइन नहीं लग रही तो शिक्षक को फांसी पर चढ़ा दोगे, बोले ऑनलाइन नहीं लगाओगे तनख्वाह रोक देंगी तुम्हारी। ये तरीका ठीक नहीं और मंजूर भी नहीं होना चाहिए। पहले सास करके दिखाए तो ना बहू करेगी। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके स्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्या वहां लागू हो गया तो सरकार बता दे। मैं अध्यापकों से अपील करूंगा कि भाई आपके जब बड़े ऑनलाइन हाजिरी दे रहे तो आप क्यों नहीं देंगे। विजय बंधु, मुझे बताइए, शासन के स्तर से, सर्वोच्च स्तर से कोई बातचीत की पहल शुरू हुई? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपने बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल किया। 5 दिन आज हो गए, इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी समस्या है, बताई जा रही है, चारों तरफ चिल्लाया जा रहा है, अध्यापकों की गरिमा और उनके सम्मान के खिलाफ तमाम चीजें लिखाई जा रही हैं। 5 दिन से कोई भी अधिकारी लेवल पर, प्रशासन लेवल पर, शासन लेवल पर कोई वार्ता तक नहीं हुई। इतनी संवेदनहीन सरकार है कि वो वार्ता तक नहीं करने को तैयार है। हमारी समस्या है, हम भी बैठने को तैयार है, हमारे प्रतिनिधिमंडल बैठने को तैयार है। आप वार्ता करिए, हम अपनी समस्याएं बताएं, उस समस्याओं का आप कितना समाधान कर सकते हैं वो बताएं, उसके बाद कोई रास्ता निकले वो बताएं। बातचीत तक नहीं, मतलब ये अपने आप में अद्भुत बात है। 6-6 लाख शिक्षक अपनी इस विरोध को जता रहा है, काम करते हुए जता रहा है, अपने विद्यालय में उपस्थित अपना काम करते हुए जता रहा है, लेकिन कोई संवाद तक नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सर, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि जो टीचरों की समस्याएं हैं उनको हल करने में कितना टाइम लगता है शासन को। आप सीएल कह रहे हैं दे दीजिए, टीसीएल दे दीजिए, चिकित्सा दे दीजिए, उनको प्रतिपूर्ति, उनको क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है? आप इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं तो ये तो बहुत छोटे छोटे निर्णय हैं जिनको लिया जा सकता है और किया जा सकता है, लेकिन निर्णय लेने की बात छोड़िए, शासन 5 दिन से, प्रशासन 5 दिन से वार्ता करने को भी तैयार नहीं है, अपनी हठधर्मिता पर लगा हुआ है। हम अपने विद्यालय जा रहे हैं, अपनी उपस्थिति कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने काम है हम कर रहे हैं और लगातार वो जारी रहेंगे। जी कपिल जी, मैं एक हरदोई के जिला अधिकारी हैं मंगला प्रसाद सिंह, उनका आज का आदेश है मेरे हाथ में, मंगला प्रसाद का। इसमें 83 स्कूल हैं हरदोई जिले के जिनको 18 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। मालूम है क्यों? वो टापू में तब्दील हो गए। ऊपर जल, नीचे जल, मध्य में जल, जल ही जल, वहां पहुंचना संभव नहीं, तो डीएम ने 83 स्कूल बंद कर दिए। वहां ना ऑनलाइन हो सकती ना ऑफलाइन हो सकती, वहां लाइन ही खत्म हो गई। ऐसी स्थिति और उस वक्त ये परिस्थिति पैदा करना, जब आपको पता है कि हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हमको बरसात में एक एक जिले में 80-80, 90-90 स्कूल बंद करने पड़ेंगे 10-10 दिन के लिए, तो काहे को इतना बड़ा बवाल क्रिएट किया अभी कपिल जी? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित किया जाता है तो उसका सफल उदाहरण मोदी और योगी शासन है। एक एक करके सारी जनता के साथ इन्होंने वही व्यवहार किया है। और टीचरों के साथ जो ये व्यवहार है, आपको एक बात बता दें, क्योंकि भाई हम लोगों के भी रिश्ते में तमाम टीचर्स हैं और हम लोग रोज उनकी मुसीबतों से दो चार, क्योंकि हम लोग कोई बड़े अंबानी के घर से नहीं आते। आपको बता रहे हैं कि इनसे शिक्षा के अलावा सारा काम करवाया जाता है और इनके यहां ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। हमने अगर कोई आदेश कर दिया तो वो तुम पे लागू होता, हम पर नहीं लागू होता, और ना आप कह सकते हो कि गलत है। भाई राजा जो कहे वही कानून। लोकतंत्र होता तो दूसरे पक्ष की भी सुनते। ये एक ला का सुविचार नियम है, एट द आटम पार्टम, माने दूसरे पक्ष की भी सुनो। ये साहब दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे, ये एक ही पक्ष की सुनेंगे। बस आदेश दे दिया, आप जाओ करो। तुमको कह दिया कि जनगणना करना है,
तो जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कैसा भी मौसम हो तुमको करना है, इतने दिन में देना है तो देना है। इनकी फिलॉसफी ये है कि ये जो सरकारी नौकरी है इन नौकरों से बहुत चिढ़ते हैं और उसका कारण है चिढ़ने का। पूछ लेते हैं कि अरे भाई शिक्षकों को बताओ, ABCD पढ़ा रहे हैं और ये प्राइमरी शिक्षक हैं, 8th वाले शिक्षक हैं, इनको 70 हजार रुपया मिल रहा है। क्यों भाई किसानों, अगर इनको 10,000 रुपया कर दिया जाए और आपको उसी का खाद थोड़ा कम कर दिया जाए, कहना है तो कैसा रहेगा पीछे से योगी मोदी योगी। तो ये इनके सिस्टम में ये काम नहीं करते, शिक्षकों से बेजा काम करवाया जा रहा है। और आप मुझे बताइए टेक्नोलॉजी के स्तर पे है क्या? आप मुझे बता दीजिए, इनकी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। हम तो एक प्रैक्टिशनर लॉयर हैं इसलिए आपको कह रहे हैं, रोज उस तरीके की चीजों से दो चार होते हैं। जहां से ये अनुभाग कमाता है दिन का दिन सर्वर फंस जाता है और पता चलता है 2 रजिस्ट्री हुई, 4 रजिस्ट्री हुई और ऑनलाइन आपने कराया हुआ है, पिछले दिन चल रहा था तो पता चला 200 रजिस्ट्री जो है ऑनलाइन है और होती 10 है। ठीक बात कपिल जी। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। राघवेंद्र जी, 2 बुनियादी सवाल जो मैंने उठाए कि पहले